नहीं मम्मी देखो भैया, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, आप डिलीवरी करने आए हो? ये काम शुरू कर दिया आपने? देख रहे हो, जरा अपने फटे हाल बेटे के हाल तो देख लो, पूछ तो लो तुम्हारी पहली बीवी कैसी है। अरे क्या इनके हाल पूछने हैं, मेरी बरातें जो मर्जी करें, जाए झन्नू में जाए, मुझे क्या लेने देना। मैंने तो अपनी नई शादी कर ली है ना। अरे हाँ पापा, अच्छा खासा ना इनको समझा रही थी मैं कि मत छोड़ के जाओ घर, मत छोड़ के जाओ घर, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, लेकिन नहीं, इनको तो जाना था पुरानी मम्मी के पास। अरे देखो मैं नई मम्मी के पास आ गई, कितनी अच्छी जिंदगी होगी, इतनी अमीर और अच्छी लाइफ जी रहे हम, और तुम पुरानी मम्मी के पास चले गए और अपनी जिंदगी देखो क्या कर ली, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। देख रहा है तू मुझे, इस उम्र में शादी की है इन्होंने मुझसे। अरे इस उम्र में तो कोई नई लड़की भी 10 लाख रुपया दहेज लेके नहीं आएगी जो मैं लेके आई हूँ। और क्या मम्मी, मेरे तो पहली वाली मम्मी तो कुछ भी नहीं लेके आई थी, हर नई मम्मी इतना सब कुछ लेके आई है, उनकी कोई औकात ही नहीं थी, जैसे तो घर से बाहर निकाल दिया उन्हें। कबीर, मत कैसे मेरी बेटी को थप्पड़ मारनेगी हैं? अबे ओ, तूने उस पे हाथ कैसे उठाया? वो बेशक मेरी सौतेली बेटी है, लेकिन रखा मैंने उसको अपनी बेटी की तरह है। अपनी औकात में रहो, इसकी माँ हो तुम, मेरी माँ नहीं हो। और जो मेरी माँ थी ना, वो मुझे बहुत प्यार करती थी, और मुझे उसके प्यार के आगे ना तुम जैसों के प्यार की ज़रूरत नहीं है। और पापा, तुम, आपके घर का सबसे बड़ा बेटा आपके पूरे परिवार के सामने जलील हो रहा है। अरे कम से कम इतना तो मुंह खोल लो कि घर की छोटी बेटी अपने भाई की बेइज्जती कर रही है रोड पे खड़े होके, और तुम खड़े खड़े देख रहे हो। अरे तो काय बात की इज्जत करे तुम्हारी, कोई इज्जत होनी भी चाहिए इज्जत करने के लिए। ये डिलीवरी बॉय का तुम काम कर रहे हो, धक्के मार के ना पहली मम्मी को घर से बाहर निकाला था, तुम ही पीछे पीछे गए थे कि मैं जाऊंगा मम्मी के साथ, मैं रखूंगा क्या क्या दे दिया उन्होंने जिंदगी में, ऐसे धर धर की ठोकरा ही खा रहे हो ना। नई मम्मी ने ना हमें अच्छी लाइफ दी है, इतना पैसा दिया है, तो हम खुशी से जी रहे हैं, हमारे साथ रह रहा होता ना तो कुछ बन जाता आज। मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, और मैं तुम जैसों की तरह नहीं हूँ कि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उनका साथ छोड़ दो। और आप मेरे फैमिली मैटर में मेरे बाप और मेरी बहन के सामने मेरे से ऊंची आवाज़ में बात मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी माँ तुम इनकी हो, मेरी नहीं हो, और ये बात मैं तुम्हें दूसरी बार रियलाइज करा रहा हूँ। तुम मुझसे बहस करेगा? कबीर, देखो पापा कितनी छूट मिल गई है। अरे मुझ पे हाथ उठाया तो ठीक है, छोटी हूँ मैं, लेकिन इतनी बड़ी उम्र है उनकी, माँ है वो मेरी, दूसरी माँ है तुम्हारी, और उन पे हाथ उठा दिया तुमने। दूसरी माँ है तेरी, दूसरी माँ मेरी नहीं है ना, मैंने कभी माना। और मेरी माँ एक ही है, और माँ एक ही होती है। तुम जैसे लोग हैं जो अपनी दूसरी माँ, तीसरी माँ, चौथी माँ, पांचवी माँ, 10वीं माँ लेके आते हो। अरे मुझे जरूरत नहीं है, मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार किया है ना कि सारी जिंदगी अगर मैं उसके साथ भी नहीं रहा ना तो उसका प्यार मेरे साथ रहेगा। और आपके अंदर इतना लिहाज नहीं बचा है कि दूसरी औरत आके आपके बेटे के ऊपर हाथ उठा रही है। अरे कम से कम ये तो सोचो कि आपके घर का बड़ा बेटा है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इतना हक किसने दिया कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओ? अरे हूँ तो तेरी माँ, शादी करके लाया मुझे। अरे हाँ हाँ, इसलिए तो मैंने इनको घर से निकाला था कि इनको किसी से बात करने की बिल्कुल तमीज भी नहीं है। सही करा था, उनको ना यही मिलना चाहिए था। बद्दुआ दो, और बद्दुआ दो, ये भी बद्दुआ दे, तुम भी बद्दुआ दो, और तुम तो ज़रूर दो, क्योंकि अब इस बद्दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसको तुम इतनी बद्दुआ दे रहे हो ना, अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। और ये मत कहना कि तुम्हारी पहली बीवी या तुम्हारी खुद की पत्नी, तुमने उन्हें बीवी की तरह कभी रखा ही नहीं, वो अब चल बसी हैं। और तुम इस तरीके से उनके लिए बात कर रहे हो ना, मेरे को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उम्मीद उनसे की जाती है तमीज़ से बात करने की, जिनके अंदर थोड़ी सी तमीज़ हो। अरे चंद पैसों पे तुमने अपनी बीवी को ठुकरा दिया, और तू ना तो अपनी माँ को ठुकरा दिया, तो तुझे लग रहा है मैं तुझसे कोई उम्मीद रखूँगा? और हाँ, मैं डिलीवरी बॉय वाला हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। भैया मम्मी नहीं रही, आपने बताया क्यों नहीं मुझे, पापा को क्यों नहीं बताया? इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीते जी जिस इंसान की तुम इज्जत नहीं कर सकते ना, मरने के बाद इज्जत करने की कोशिश मत करो। और हाँ, अफसोस मत करना, क्योंकि जिस हाल में तुम उन्हें छोड़ के गए थे ना, वो तब आधी बीमार थी, और जब तुम उन्हें छोड़ के चले गए ना, उसके बाद वो असली बीमार हुई हैं। आज के बाद अगर मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। चलता हूँ।